हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मोमेंट हमें मिली। मैंने मॉर्निंग का ये जो एक रेड कैंडल का मोमेंट आपको दिख रहा है, इस पूरे पूरे मोमेंट को आपको कैप्चर करवाया। ये देखिए आप, तो आप देख सकते हैं ये पूरा मोमेंट हमने कैप्चर किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से आपको इसको होल्ड करने को कहा था और एटलीस्ट ये पूरा मोमेंट मैंने आपको कैप्चर करवाया। यहाँ पर मैंने आपको कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं की, जैसा कि मैंने वीडियो में भी कहा था कि मैं कॉल साइड बिल्कुल प्लान नहीं करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं अपने वर्ड्स को फॉलो करती हूँ। ये सारा सिनेरियो मैंने आपको वीडियो में बताया था। मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी करी, ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ पर ओपन हुआ मार्केट वहीं क्लोज हुआ, लेकिन मैंने आपको कॉल साइड कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं करी, क्योंकि देखिए ये मोमेंट अभी मार्केट क्लोज होने के बाद आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जैसे आया वैसे गया, लेकिन ये मोमेंट कितना फास्ट था। और इमीडिएटली मैंने आपको 9:30 पर 120 पॉइंट्स बुक करवा दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप 15 मिनट में 100 पॉइंट से ज़्यादा यदि मार्केट में बुक कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन भर मार्केट में आंखें गड़ाने की कोई ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ यदि किसी ने स्टडीली सी में स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पी में ले, फिर स्टॉप लॉस, फिर सी में, फिर स्टॉप लॉस, क्योंकि रेड कैंडल है, तो ऐसे में सारा प्रॉफिट ही आप मार्केट को दे दोगे। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, क्योंकि लेवल्स ऐसे थे कि कहीं से भी रिवर्सल आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जब मॉर्निंग में मैंने 3 स्टडी यहाँ जैकपॉट में भी प्रोवाइड की थी, तीनों में जो मैंने आपको मार्केट सी को भी प्रोवाइड किया, वहाँ पर आपने 120 पॉइंट्स लिए। जबकि एक और स्टडी जो हमने जैकपॉट ग्रुप में ली थी, उसमें हमने इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स में लिए, तो कुल मिला के 300 साढ़े 300 पॉइंट के समथिंग हो चुके थे। तो क्यों हम हमारा प्रॉफिट मार्केट को अगेन रिटर्न्स करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा सिनारियो यही है, मेरा मतलब मोटो ये रहता है कि अगर मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है ना, 10 बजे साढ़े 10 बजे के समथिंग, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें काम करें। फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, तो सिर्फ 10 से 20% ही आप उसका रिस्क लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। और ये सारी स्टडी कैसे क्रिएट की जाती है, तो आप लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं, जहाँ पर 20 डेज़ का आपको जैकपॉट ग्रुप के स्टडी लेवल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और सारी की सारी जो क्लासेस होने वाली है, सारी लाइव होने वाली, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रैंकली इन द क्लास फ्रेंड्स। और मार्केट सीखो ग्रुप यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इशू आता है तो मार्केट सीखो सर्च कीजिए, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं जब एक्यूरेसी अच्छी रहेगी आपको, तो कहीं पर भी फेक ग्रुप बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे मार्केट सीखो के नाम से, जो कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं। इसके अलावा मेरी स्टडी कहीं सारे ग्रुप में कॉपी पेस्ट होती है, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप वॉइस को पहचानिए और ग्रुप का लोगो पहचानिए। इसके थ्रू ही मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू उसका दे दूँगी, इसके थ्रू आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ फेक चैनल से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि जो फेक होंगे ना, वहाँ आपको मेंबर्स भर भर के मिल जाएंगे, क्योंकि वो सब खरीदे हुए मेंबर्स रहेंगे। और मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा करती तो हज़ारों लाखों मेंबर्स हमारे हो जाते। फ्रेंड्स, जितने मेंबर्स हैं, एक एक मेंबर जेन्युइन है, क्योंकि मैं यहाँ जेन्युइन काम कर रही हूँ, मुझे ये शॉप नहीं करना है। अगर मैं ऐसा करती तो ये कब का कर चुकी होती। तो जिसको वाकई में रियल में अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है, मैं सिर्फ इसी पर्पज़ से इस चैनल को क्रिएट किया है। तो वही मेंबर जुड़ेंगे, उन्हें विश्वास होगा, वो देखेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर विश्वास कीजिए। चलते हैं एक बार टेलीग्राम चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ मैंने आपको क्या कहा, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होने पर हमें अच्छी खासी यहाँ पर स्टडी लेवल मिल सकते हैं इमीडिएटली। मैंने तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ पूरा सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा, और 45,200 की पी की हमें बहुत अच्छी स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ की। इसको बाय करना था 420 पर, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट था, इसलिए मैंने आपको लिख कर दिया। टारगेट्स आपके सामने हैं और सारे के सारे टारगेट्स हमें मिले। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया था, 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद यही स्टडी जो हमारी थी 600 तक भी गई, पर देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैंने आपको अपडेट दे दिया, बुक कर लो। 9:30 पर मैं आपको बुकिंग करवा रही हूँ, मार्केट ओपन हुए सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट में हमें 100 से भी ज़्यादा पॉइंट मिल गए फ्रेंड्स। ऐसे स्टडी लेवल में आपको प्रोवाइड करती हूँ, बस अब आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमने जैकपॉट ग्रुप में ज़्यादा स्टडी ली थी। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं लर्निंग ग्रुप को, क्योंकि अभी 15 अगस्त तक ही ऑफर है कि जो भी इनरोल करेंगे लर्निंग ग्रुप के लिए, सिर्फ उन मेंबर्स को 20 डेज़ के लिए जैकपॉट ग्रुप की स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ जो आपने देखा अभी उसको ही दिखिए, पूरे टेलीग्राम पर जाइए, चेक कीजिए, और आपको विश्वास होता है तो ही से ज्वाइन कीजिए। और यदि आप ज्वाइन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अभी क्या मार्केट में हमें नो मूवमेंट, लास्ट में तो हम जीरो ही कह सकते हैं। मार्केट ने जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, वापस कहीं ना कहीं वापस आके क्लोज हो गया। तो अगर कल क्या मार्केट वापस यहाँ ओपनिंग देगा, तो क्या वापस ऐसा ही सिनेरियो देगा, थोड़ा सा आपको रेडी रहना। अगर डाउनवर्ड साइड में आया ना, तो डाउनवर्ड साइड में वापस से हमारे लिए यही कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट होने वाला है।
तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने ऑलमोस्ट जहाँ से ओपनिंग दी मतलब ऐसे ही वापस वहीं पर क्लोजिंग दे दी ऑलमोस्ट उसी के समथिंग। तो क्या हम कल क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो मार्केट कम से कम ये जो कैंडल है यदि इसके लो के समथिंग यदि ओपनिंग देता है और यहीं पर अपने आप को सस्टेन कर पाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आज जहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एक बार एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर यहाँ तक एक छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं। मॉर्निंग में अच्छा प्रीमियम मिलता है तो 30-40 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद चाहे तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर इसके साथ में ही आप यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहने वाला आपका आराम से 100 पॉइंट यहाँ मार्केट आपको देकर जाएगा अगेन। और जहाँ पर आज मार्केट ने लो लगाए वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट फिर से बुक कर सकते हैं या वेट कीजिए कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो अगेन हमें 100 पॉइंट का टारगेट्स मिल जाएगा। बट थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि मार्केट में लास्ट में जानते हैं बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया। तो यहाँ पर वेट कीजिए, अगर फिर से प्राइस एक्शन बनाकर ये अपसाइड में जाता है तो मैं अभी भी इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करूँगी कॉल साइड में, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है, रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड सिग्नल दिखा सकता है। जैसे आज भी हमने भले इसने अपसाइड की रैली दिखाया, हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया बिकॉज मॉर्निंग में हम बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर ले चुके थे। वैसे मैं अब कोशिश करूँगी आपको अपडेट ग्रुप पर प्रोवाइड करने की। वैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक मोमेंट का अपडेट आपको प्रोवाइड करूँ। बट यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, बट जहाँ आज मार्केट की ओपनिंग हुई थी यदि उसी के समथिंग देता है और यदि अबाउ में सस्टेन नहीं कर पाता, बिकॉज अबाउ ये जो चैनल मिल जाएगा ना आपको, दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन है और यहाँ पर आपको काम नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पर यदि मार्केट फंस गया तो आपको सिर्फ ट्रैपिंग करेगा नहीं, आप कॉल साइड जाएंगे तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, पी साइड जाएंगे फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो नहीं करना। यदि इसके अबाव में मार्केट 45,111 के अबाव में सस्टेन करता है तो ही आप अपना नेक्स्ट टारगेट 45,200 रख सकते हैं। उसके बाद अगर 222 के अबाव सस्टेन करता है, 20 पॉइंट का वापस नो ट्रेडिंग जोन है, तो आप फिर से 300 तक का कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बट अगर सस्टेन नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वापस नीचे आता है तो फिर से ये सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको हम 50-60 पॉइंट से 100 पॉइंट तक के मोमेंट को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट यदि मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग दे दे कहीं ना कहीं इस रेंज में जहाँ पर आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, तो वेट कीजिए। अगर कंसोलिडेशन होकर ये ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने का मोमेंट यदि आप कैप्चर नहीं कर पाते देन यहाँ से आपको रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो यू कैन गो पी साइड में आराम से आप जा सकते हैं। बट अगर ये ऊपर ना जाकर नीचे जाना स्टार्ट करता है तो छोटी क्वांटिटी के साथ ही आप कीजिए, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। दोनों साइड ये ट्रैपिंग जोन है और नीचे आएगा तो हमें आराम से 50 से 100 पॉइंट के बीच में रैली देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं निफ्टी के अंदर। तो देखिए 2 दिनों से हमें निफ्टी में अच्छा मूवमेंट नहीं मिल रहा था, पर यदि आज आप देखें तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में आपको निफ्टी में डाउन साइड भी बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, एज वेल एज बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अप साइड की जो रैली है पूरा मूवमेंट जो कैप्चर करने लायक था वो निफ्टी में ही था। बट हर जगह इतने सेलिंग एरिया बने हुए थे कि बहुत रिस्की होता है। मार्केट क्लोज होने के बाद सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। अच्छा खासा पॉइंट्स हम मॉर्निंग में ले चुके हैं, अच्छा खासा पैसा बन चुका है। तो सब देखिए, इन्जॉय कीजिए मार्केट को, कहाँ ले जाता है, कहाँ से क्या है। इससे आपको हमेशा कुछ सीखने को ही मिलेगा, जरूरी नहीं कि आप सीखने के लिए हमेशा ट्रेडिंग ही करें। तो मार्केट फिर से यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो दिस इज अगेन सेलिंग एरिया, और यहाँ से अगर वापस मार्केट डाउन साइड में आएगा तो डाउन साइड में बहुत छोटा टारगेट आप रखिए 19,590 से 600 का, मतलब छोटा सा 10 से 15 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ फिर मार्केट अगर कंसोलिडेट करके फिर से गिरता है तो एक हैवी कैंडल के साथ गिर सकता है, तो आराम से फिर आपको फिर से 50 पॉइंट यहाँ देकर जा सकता है। और इसके बाद अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे वापस से 19,500 तक ले जा सकता है, और फिर धीरे धीरे इसके बाद में स्लो मूवमेंट होने वाला है। बट ये जो लेवल्स बता रही हूँ पॉज वाले, यहाँ पर आप अपना या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। री एंट्री सेटअप मिलता है तो री एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे हमने कल भी 3 बार एक ही स्ट्राइक प्राइस में री एंट्री की थी और हर बार हमें कितना बेनिफिट हुआ, 60 पॉइंट हम बुक कर रहे हैं। उसके बाद जब 40 से 45 पॉइंट मार्केट नीचे जा रहा था हमने री एंट्री की और फिर से 60 पॉइंट बुक किए। तो देखिए ऐसे करने से आपको 120 पॉइंट मिल गए, और अगर आप एक साथ करते तो शायद आपको 80 पॉइंट यहाँ पर मिल पाते, वो भी मुश्किल होता है क्योंकि ट्रैपिंग इतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर मार्केट यहाँ से अपने आप को अबाउ में ही सस्टेन कर पाया तो फिर मार्केट हमें 680 और उसके बाद 700 तक के लेवल आराम से दिखाएगा। और उसके बाद हमें एक छोटी मोटी, अगर मार्केट में बाइंग प्रेशर भी कंटिन्यू रहा तो थोड़ा बहुत तो डाउन साइड आएगा, और उसके बाद बाउंस बैक मिला तो हम वहाँ पर री एंट्री करेंगे। बट मार्केट यदि डाउन साइड का ही सिग्नल दे देता, आज यहाँ पर ओपनिंग हुई तो इसको कंसोलिडेट करने दीजिए। अगर ये यहाँ से प्राइस सेक्शन बनाकर नीचे आना स्टार्ट करता है तो बिल आज की तरह बिहेवियर करेगा। जरूर नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल दिखाए, एक छोटी कैंडल दिखाएगा तो थोड़ा सा हमें वेट करना 19,550। अगर ये ब्रेक हुआ तो ही हम पुट साइड में प्लान करेंगे, अदरवाइज को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ से टेस्ट करके अप साइड में जा सकता है। तो टारगेट यही रहेगा हमारा आज का है। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। अभी हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 19,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसलिए 700 के अबाव अपने आपको कहीं सस्टेन कर पाए तो हम धीरे धीरे ही सही बट 800 तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ से यदि हमें फिर सिग्नल मिलता है तो हम पुट साइड में प्लान करेंगे और 50-50 पॉइंट के टारगेट्स रखेंगे। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि
कल होने वाली है एक्सपायरी। और वैसे आज बहुत अच्छा मोमेंट हमें मिल गया है एक्सपायरी जैसा ही, तो कल ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा मोमेंट हमें फिर से मिले। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट लेवल है 45,000 का, काफ़ी दिनों से राउंड फिगर का इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि गैप अप ओपनिंग इसके अबाउ होते 111 के अबाउ सस्टेन कर पाया तो फिर आराम से हमें कॉल साइड का अच्छा खासा एक थोड़ा बहुत मोमेंट मिल जाएगा, जो मॉर्निंग में हम 100-150 पॉइंट ईजिली कैप्चर कर पाएंगे। बट अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर हम ये पी साइड में ही साइडवेज रहेगा, यानी डाउन साइड में, और प्रीमियम को मेल्ट करने का काम करेगा, मतलब 9:30 10 ऑन के बाद ही, और फिर एक्सपायरी मोमेंट के लिए अपने आप को रेडी करेगा। उसके बाद निफ्टी इसको किस साइड में प्रेशराइज करता है, अप साइड में डाउन साइड में, ये डिपेंड करेगा कि ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो अच्छा प्रीमियम मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रीमियम नहीं मिलता है, इंडेक्स में मूवमेंट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। तो हमेशा लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए, अर्निंग अपने आप हो जाएगी।